तो भाई कल एक दिन का रेस्ट लेने के बाद एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं। अब कल आपको पता है कि भैया थोड़ा सा हमारा एग्जाम था, वो भी देना जरूरी है, और जब तक एग्जाम है थोड़े बहुत मैचेस मिस होते रहेंगे, लेकिन कल का मैच मतलब आज का मैच एक्चुअली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ये पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। और एक बात उत्कर्ष दिमाग में अपने बिठा ले, समझ ले कि इंग्लैंड को नहीं कंसिडर करना, क्योंकि ये बात मेरे भेजे में नहीं घुसती। मैं बार बार इंग्लैंड के लाइनअप को देखता हूं और मुझे लगता है अरे ये तो माइटी इंग्लैंड है, और इसकी वजह से क्या हुआ था पिछले मैच में हम सभी लोग जानते हैं। तो ये बात याद रखनी है, इंग्लैंड नहीं इंडिया डोमिनेट, ये बात मान के चलो, क्योंकि मुकाबला देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दोस्तों लखनऊ के मैदान में। और हाल फिलहाल में यार जैसे मैचेस जा रहे हैं बड़े मतलब वो क्लोज मैचेस होने लगे हैं। अब तक वर्ल्ड कप एक तरफा, और भैया सेकंड हाफ में पता नहीं क्या हो रहा है, इतने क्लोज मैचेस। तो क्या यहां पर कुछ उलटफेर कर सकती है? क्या यहां पर कुछ उलटफेर दोस्तों पॉसिबल है इंग्लैंड की तरफ से? वेल हमें अभी कोई आइडिया नहीं है कि इंग्लैंड क्या कोई उलटफेर कर पाएगी, बट वी विल फाइंड आउट एनीवे। बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। देखिए भैया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लखनऊ के मैदान में मुकाबला कैसा होगा? मुकाबला जानदार शानदार होगा, लेकिन एक टॉप स्टैट सुन लो, जॉस दी बॉस बटलर कप्तान है इंग्लैंड टीम के। अब भैया ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, हाल फिलहाल में कुछ बड़ा काम कर नहीं पाए हैं बटलर साहब। एक बात जानिए, 5 बार इस विश्व कप में पेस के अगेंस्ट आउट हुए हैं, पेसर्स के अगेंस्ट। लखनऊ में तो आप सोच रहे होगे स्पिनर्स को मदद मिलेगी, पर ऐसा है नहीं। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा समझ जाइए, हम बता रहे हैं ना। अब पेसर्स के अगेंस्ट भैया इस विश्व कप में ये 5 बार आउट हुए हैं, और मैचअप्स क्या कहते हैं? मैचअप्स ये कहते हैं कि मोहम्मद शामी साहब ने बटलर को 5 बार ओडीआई क्रिकेट में 60 गेंदों में आउट किया। तो बटलर भाई बोलेंगे कि यार ये कैसी दुविधा है, मतलब मैं पेसर्स के अगेंस्ट आउट हो रहा हूं और मोहम्मद शामी मुझे को जब मिल रहा हूं तब मेरी बैंड बजा दे रहा है। मतलब ये क्या है यार, ये क्यों है? ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो अगर आज भी भैया शामी साहब सामने से आए और बटलर साहब निपट जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एंड बड़ी बात नहीं होगी अगर जॉनी बेस्टो सामने रहते हैं और भैया रोहित बोलते हैं कि जडेजा साहब आप थोड़ा सा आइए, गेंदबाजी कराइए, पावर प्ले में भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 ओडीआई पारियों में 4 बार आउट कर रखा है। मतलब एकदम स्ट्रगल, बहुत गंदा वाला स्ट्रगल करते हैं जॉनी बेस्टो अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जडेजा के सामने। सो ये कुछ मैचअप्स हैं जो इस मुकाबले में आपको ध्यान में बहुत ज्यादा रखने हैं, लेकिन पिच को देखेंगे तभी ये सारे मैचअप्स काम आएंगे। अब पिच अगर भैया जडेजा को मदद नहीं करेगी तो फिर क्या करोगे? ये सारे मैचअप्स धरे के धरे रह जाएंगे। इसीलिए पिच क्या कह रही है? पिच ये कह रही है कि रेड सॉइल पिच का इस्तेमाल होगा इस मुकाबले में, विच एक्चुअली मींस कि कुछ हेल्प यहां पर सीमर्स के लिए होने वाली है इस पिच पर। जी हाँ, ये टिपिकल लखनऊ पिच नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहे हो स्पिनर्स गेम में आएंगे, अश्विन 11 में आएंगे, शायद ऐसा देखने को ना मिले, क्योंकि सीमर्स को गेम मतलब हेल्प देखने को मिल सकती है और एक हाई स्कोरिंग गेम होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और रही बात दोनों टीमों के 11 के बारे में, तो टीम इंडिया क्या कोई बदलाव करेंगे? देखिए अगर रेड सॉइल पिच ही है, सो आई डोंट थिंक सो दे आर गोइंग टू चेंज अ लॉट। आई थिंक फिर अनचेंज्ड 11 हो सकती है, विच मींस कि हार्दिक तो अवेलेबल है नहीं, एंड आर अश्विन को शायद जगह ना मिले, पॉसिबिलिटी शायद हो सकता है ऐसा। एंड देन अगर आप बात करते हो यहाँ पर इंग्लैंड टीम के बारे में, तो ये तो भैया हर दिन बदलाव ही कर रहे हैं, तो हम कुछ खास ज्यादा कह नहीं सकते। अब बदलाव हो सकता है मोइन अली, क्योंकि उतने लेफ्ट हैंडर्स हमारी मतलब टॉप 6 में तो है नहीं, तो फिर उनका वो इफेक्ट कम हो जाएगा। हैरी ब्रोक आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। सैम करन आ सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स इंडिया के खिलाफ अच्छे हैं। तो ये टीम तो भैया वैसे भी नैया डूबी रही है, नंबर 10 पे, हम कुछ खास ज्यादा कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों कौन सोचा होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होगा? हम क्या सोच रहे थे लखनऊ में ये हाई ऑक्टेन क्लैश, और भाई मैच कैसा, एकदम फिसड्डी मैच है, किसी का ध्यान भी नहीं, क्या ही है, इंडिया जीत ही रही है। मतलब मान तो लोग यही रहे हैं, बाकी कुछ भी हो जाए, इंग्लैंड अपने दिन पर चल जाए, लेकिन सबसे नीचे मतलब वो बॉटम ऑफ द टेबल भैया पहुंच चुकी है इंग्लैंड टीम, बहुत ही नीचे है। एनीवे बात करते हैं यहाँ पे टॉप 6 के बारे में। रोहित शर्मा कप्तान, देखिए सिंपल स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, चाहे पेस फ्रेंडली सरफेस है चाहे जैसी सरफेस है, आपको भारतीय टीम के टॉप 3 आंख बंद करके रख लेने हैं। तो रोहित शर्मा आपकी टीम में, शुभमन गिल आपकी टीम में, विराट कोहली आपकी टीम में। क्यों टाइम वेस्ट करना है? क्यों मैं 1 घंटा आंकड़ा बताऊं भैया? तुम्हें सब आंकड़े पता है, और ज्यादा आंकड़े देखो मत। करंट फॉर्म जैसी है और जैसी इंग्लैंड की फॉर्म है, इनको तीनों को चुपचाप रख लो, बात खत्म करो। और उसके बाद मोहम्मद शामी को रख लो। शामी को पेस पसंद है, और यहां पर इस टीम को, इस मतलब इंग्लैंड टीम को तो पेस पसंद है, पर इनकी पिच को, और जिस तरीके की पिच है, जिस तरीके की मदद रहेगी और जिस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा है, इनको इस वक्त कुछ पसंद नहीं है, चाहे पेस हो चाहे स्पिन हो, सबके खिलाफ ये उतने ही लड़खड़ा रहे हैं। सो मोहम्मद शामी आज खेलेंगे, खेलने चाहिए मेरी समझ से, चाहे सिराज को बिठाना पड़े, चाहे जो करना पड़े, पर मोहम्मद शामी खेलने चाहिए और खेलेंगे। आज ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। 14 पारियों में 21 विकेटें हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, और भैया विकेटें चटकाएंगे जसप्रीत बुमराह ने। 6 पारियों में 14 विकेट है इंग्लैंड के खिलाफ। याद रखिए बुमराह तो हर जगह चलते हैं, एवरग्रीन बुमराह है, और अगर पिच पर मदद है तब तो फिर आप जान रहे हो। तो देखो मैं कैसे बता रहा हूं, समझ रहे हो ना? पिच के हिसाब से यहां पर हम अपने टॉप पिक्स तैयार कर रहे हैं। एंड देन मार्क वुड इसलिए क्योंकि लखनऊ में ना थोड़ा सा खेले हैं, होम वेन्यू है, जानते हैं पहचानते हैं, यहां पर वो 3-4 विकेट 5 विकेट अपने पेस से भैया एक आईपीएल मैच में चटकाई भी है। सो
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई फील कि अगर थोड़ा सा पेसर्स को मदद भी है तो मार्क वुड अगर आपकी टीम में प्लेइंग 11 में रख पा रहे हो तो रख दो, नहीं तो कोई वो नहीं है। और इतनी वन साइडेड 11 हम बना रहे हैं लिटरली इस मैच की, क्योंकि हमने पिछले इंग्लैंड के मैचेस से लेसन लिया है। हालांकि वंस अगेन कुछ भी हो सकता है इस इंग्लैंड, मतलब इस मैच में कुछ भी हो सकता है। और इंग्लैंड तो भैया इंग्लैंड है ना, तो रिस्क हमेशा रहता है ऐसी टीमों के साथ जो बड़ी टीम होती है पर चल नहीं रही है, क्योंकि किसी भी दिन चल सकती है, तो फिर आप फंस जाते हो। एनीवे मूविंग ऑन, बात करते हैं टॉप प्रेडिक्शंस के बारे में। तो मुझे लगता है कि एक इंग्लैंड का बल्लेबाज आज चलेगा, एक प्लेयर आज उनका शाइन करने वाला है, पता नहीं क्यों मेरे को ये चीज लग रही है। और दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि हो सकता है हम हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखें। हम जैसा सोच रहे हैं कि इंग्लैंड मतलब भारत एक तरफा डोमिनेट करेगा, शायद ऐसा ना हो, शायद हाई स्कोरिंग थ्रिलर देखने को मिले और इंडिया शायद ये मुकाबला जीत जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। और रही बात मेरी फैंटेसी टीम को लेकर, तो केएल राहुल मेरी टीम में है, जॉस द बॉस बटलर नहीं है, जॉनी बेस्टो भी नहीं है। वैसे जॉनी बेस्टो यहां पर आ सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं जॉनी बेस्टो को मैं रख सकता हूं, बिकॉज पिछले मैच में भी स्टार्ट उनको अच्छा मिला, तो उसके बाद उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। हालांकि जडेजा रहेंगे सो मैचअप्स का इशू है, बट आई थिंक जॉनी बेस्टो को मैं रख लूंगा, वैसे ईमानदारी से अभी बता रहा हूं अपनी फाइनल टीम में। और उसके बाद बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो रूट, डेविड मलान, शुभमन गिल। क्यों ये इतने बल्लेबाज हैं? क्योंकि जैसा मैंने बताया मुझे लगता है कि थोड़ा सा थ्रिलर देखने को मिल सकता है, और क्या पता एक बल्लेबाज अभी इसमें और ऐड होगा, जैसा मैं बता रहा हूं जॉनी बेस्टो, क्योंकि उसके बाद रविंद्र जडेजा, आर अश्विन अभी अगर खेलते हैं तो मेरी टीम में जरूर रहेंगे अश्विन भैया, लेकिन खेलते नहीं है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर तो जडेजा साहब ही रहेंगे और इन्हीं की जगह, अश्विन की जगह बेस्टो टीम में एंटर कर जाएंगे। और गेंदबाजी में मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, जिसका मतलब यह है कि मैंने एक भी सिंगल गेंदबाज नहीं रखा है इंग्लैंड टीम का। कारण बहुत साफ है, फॉर्म है नहीं, कुछ है नहीं। आदिल राशिद आएंगे, आदिल राशिद के सामने विराट कोहली ने स्ट्रगल किया है, इनफैक्ट आई थिंक रोहित ने विराट कोहली, आदिल और मोइन दोनों के सामने स्ट्रगल किए हैं, पर वो बीत गई, वो बात गई। अब स्पिन के अगेंस्ट आउट नहीं हो रहे हैं विराट कोहली, इस विश्व कप में हमने एक भी बार नहीं देखा है। सो दैट इज द की पॉइंट हियर कि फिर उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और अगर स्पिन फ्रेंडली सर्फेस भी नहीं है तो वैल्यू वैसे भी कम है। पेसर्स इंग्लैंड के चल नहीं रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है रखने का, और इसीलिए इतना ज्यादा इंडिया डोमिनेटिंग अभी टीम आपको देखने को मिल रही है। कप्तान ऑब्वियसली विराट कोहली है, वाइस कप्तान अभी के लिए शुभमन गिल है, लेकिन बदलाव अगर होगा तो कप्तानी में, क्योंकि विराट कोहली यार वैसे तो बहुत अच्छी फॉर्म में, नहीं ज्यादा ओवरथिंक नहीं करेंगे, इस मुकाबले को सिंपल रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है विराट कोहली चलेंगे। वैसे विराट कोहली के आंकड़े अगर किसी एक सेना कंट्री के अगेंस्ट सबसे ज्यादा, मतलब 50+ की ओडीआई एवरेज नहीं है, वो सिर्फ एकमात्र टीम इंग्लैंड ही है, लेकिन इंग्लैंड के इस वक्त जैसे लगे हुए हैं तो फिर तो आप विराट कोहली को फैंसी करेंगे एज अ कैप्टन, नहीं करेंगे तो वो फिर आपके अगेंस्ट तो सबके कप्तान वही होंगे, आप नहीं रखेंगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। इसीलिए आई थिंक यू शुड गो विद दिस स्ट्रैटेजी। और जैसा हमने वो डिकॉक वाले में बोला था ना कि अगर आपने डिकॉक को नहीं बनाया कप्तान तो फिर वो चल गया खत्म मैच, क्योंकि सब सामने वही रहेंगे, आप मजबूर हो। तो वैसा ही है स्मॉल लीग में, आप मजबूर हो, विराट कोहली को कप्तान बनाना है और चलेगा अभी भाई बंदा। वाइस कैप्टन पर कॉल अभी हम ले सकते हैं, शुभमन गिल अभी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी स्टीडी संभल कर नॉक खेलना चाहेंगे, वो अपने बल्ले से रन निकालना चाहेंगे। रोहित तो आते संगी अटैक तोड़फोड़ मचा देंगे, तो अगर आप चाहें तो रोहित को भी बना सकते हैं, हालांकि हम बताएंगे अभी थोड़ा फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर। अभी के लिए बेस्ट टीम बना लीजिए, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं बहुत ज्यादा, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।